Question number 4, exercise 16.1. A coin is tossed and a die is thrown. तो इसमें हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो देखिए, ये हमने एक कॉइन को टॉस किया और जहाँ पर आ गया हेड और जहाँ पर आ गया टेल। अब ये कहता है कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। तो जब हमने हेड को थ्रो किया तो यहाँ पर डाई थ्रो कर दी हमने। जब हेड आया तो 1 2 3 4 5 6 और जब टेल आया तो तभी हमने 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। इसको ये इधर करते हैं। तो सैंपल स्पेस when a coin is tossed and die is thrown. Die is thrown. तो क्या हो गया वो? H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 and T6. एंड नेक्स्ट कितना हो गया? 12 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 पेयर ऑर्डर पेयर में भी हम इसको लिख सकते हैं। Where H is the head, where H is head, T is tail. Point 1, question number 1 to 8. Question number 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. Coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on coin. तो ये हमने एक कॉइन को, ये कॉइन है हमारे पास, इसको टॉस किया, ये आ गया हेड और ये आ गया टेल। अब क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन कॉइन। और ये कहता है कि अगर हेड आता है तो हमने एक डाई को थ्रो करना है। तो ये हमने डाई थ्रो कर दी। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो इसका हमने सैंपल स्पेस बनाना है। तो लिखिए सैंपल स्पेस when a coin is tossed and a die is rolled, only in case a head is shown
ऑन कॉइन। तो क्या हो गया, H बढ़ गया, तो ये हो गया H1, H2, H3, H4, H5, H6 और इसके बाद T। तो ये जो सैंपल स्पेस है ये बन गया when a die, when a coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एस इक्वल टू टेल हम अलग से पहले लिख दें, उसके बाद अगर ऑर्डर्ड पे में लिखना है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the same sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो नंबर ऑफ X जो है, सॉरी 2 रूम है हमारे पास, एक X है और दूसरा Y है। तो रूम X में 2 बॉय हैं, ये हम ले लेते हैं एक बॉय, ये आ गया दूसरा B1, B2। और क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2 है, 2 गर्ल्स, G1 एंड G2। ये आ गई X में। और ऐसे ही Y है, Y में क्या है, 1 बॉय, लेट दिस बॉय बी B3। और गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 3 गर्ल्स। तो ये आ गई E3, E4 एंड G5। ये हम ले लेते हैं G3, G4 एंड G5। सर इधर G5 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो नंबर ऑफ boys in room X कितने हैं, 2। नंबर ऑफ गर्ल्स in room X 2। number of boys in room Y कितने, 1। number of girls in room Y equal to 3। let B1, B2 are 2 boys in room X and G1, G2 2 girls in room X। let B3 1 boy in room Y and G3, G4, G5 3 girls in room
therefore sample space तो क्या सैंपल स्पेस होगा? XB1, XB2, XG1, XG2, YB3, YG3, YG4, YG5। तो ये जो है ये सैंपल स्पेस होगा। इस कमरे में 2 लड़के होंगे और 2 लड़कियां होंगी, और दूसरे कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां होंगी। 7 1 die of red color, 1 die of white color and 1 of blue color are placed in a big bag. 1 die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. क्वेश्चन है, एक डाई रेड कलर की है, एक वाइट की है और एक ब्लू की है। इन तीनों को हम एक बड़े बैग में डालते हैं और एट रैंडम एक डाई जो है वो निकाली जाती है, उसका कलर नोट करते हैं और जो अपर मोस्ट फेस जो आया है उसको नोट करना है। तो बताइए क्या सैंपल स्पेस होगा? तो लेटर आर, रेड, वाइट एंड ब्लू आर रिप्रेजेंटेड बाई R, W and blue. Since 1 die of red color and 1 die of white color and 1 of blue color are placed in a bag and die selected at random and rolled, and its color and its uppermost face is noted. तो सैंपल स्पेस क्या होगा? R1, R2, R3, R4, R5, R6। यानी कि या तो रेड कलर का 1 होगा, या रेड कलर का 2 होगा, रेड कलर का 3 होगा, रेड कलर का 4 होगा, रेड कलर का 5 होगा, रेड कलर का 6 होगा, या फिर वाइट कलर का 1 होगा, वाइट कलर का 2 होगा, वाइट कलर का 3 होगा, वाइट कलर का 4 होगा, वाइट कलर का 5 होगा, वाइट कलर का 6 होगा, ब्लू कलर का 1 होगा, ब्लू कलर का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या ब्लू कलर का 6 होगा। यही पॉसिबिलिटीज जो हैं वो उसकी बनती हैं जब हम एक रेड कलर की और एक वाइट कलर की और एक ब्लू कलर की डाई जो है वो बैग में डालते हैं और एक डाई को एट रैंडम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या होगा? वो होगा या तो रेड कलर का 1, या तो रेड कलर का 2, या तो रेड कलर का 3, या तो रेड कलर का 4, रेड कलर का 5, रेड कलर का 6, या वाइट कलर का 1, वाइट कलर का 2, वाइट कलर का 3, ऐसे वाइट कलर का 4, 5, 6, या ब्लू कलर का 1, V2, V3, V4, V5 एंड B6। क्वेश्चन नंबर 8, an experiment consists of regarding boy-girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in the order of their birth? तो फैमिली है एक, उसमें 2 बच्चे। तो अगर आप अपने मोहल्ले में देखेंगे या रिश्तेदारों में देखेंगे जिनके घर में 2 बच्चे हैं, तो उनमें क्या क्या
पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों लड़के होंगे, या बड़ा लड़का होगा और छोटी लड़की होगी, या बड़ी लड़की होगी और छोटा लड़का होगा, या दोनों लड़कियां होंगी, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो यही हमने सैंपल स्पेस बनना है। लेट बी स्टैंड्स फॉर बॉय, and G stands for girl. So sample space in a family of two children, जिस घर में दो बच्चे हैं उनमें सैंपल स्पेस क्या होगा? तो दोनों बॉय हैं, या तो दोनों लड़के होंगे, या बॉय बड़ा होगा गर्ल छोटी होगी, या गर्ल बड़ी होगी तो बॉय छोटा होगा, या दोनों गर्ल। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर interested in the number of girls in the family। और सेकंड में क्या है कि हमें देखना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली जो हैं उसका सैंपल स्पेस बनाना है। तो ये जो फैमिली है, फर्स्ट फैमिली, इसमें गर्ल्स कितनी है? 0। इसमें कितनी है? 1। इसमें भी 1, तो ये रिपीट हो रहा है तो हम 1 लिखेंगे। और इसमें कितनी है? 2। तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा।